समय आएगा, सबसे बड़ा और सबसे लंबा छलांग हम ही मारेंगे। जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में हम इंजीनियरिंग के बेसिक सिविल इंजीनियरिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। जो हमारे इंजीनियरिंग का एक सब्जेक्ट है बेसिक सिविल इंजीनियरिंग, आज हम इस वीडियो में उसी सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो आपका एग्ज़ाम्स में आ सकता है। यदि आप फर्स्ट सेम या सेकंड सेम के स्टूडेंट्स हैं और आपको बेसिक सिविल इंजीनियरिंग एक सब्जेक्ट है तो यह वीडियो स्पेशली आपके लिए ही होने वाला है। इस वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें और इस वीडियो में मैंने जो भी टॉपिक्स आपको रिकमेंड किया है, सजेस्ट किया है, आप उसे केयरफुली अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। दोस्तों, जो अपना पहला यूनिट है वह है बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन। हम सिविल पढ़ रहे हैं और सिविल में हमारी पहली यूनिट है बिल्डिंग मटेरियल, मतलब कि जो हम बिल्डिंग बनाते हैं उसमें जो भी मटेरियल लगता है, कंस्ट्रक्शन करते हैं, कंस्ट्रक्शन में जो भी मटेरियल लगता है उसी के बारे में हम बेसिक्स पढ़ेंगे। तो हमारी पहली यूनिट का नाम है बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन। तो जो इसमें टॉपिक्स हैं, पहला टॉपिक है बिल्डिंग मटेरियल यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन, कि आप कौन कौन से बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं। सेकेंड टॉपिक है स्टोन। स्टोन मतलब पत्थर। आप स्टोन पढ़ेंगे अपने सब्जेक्ट में, सिलेबस में, तो उसमें स्टोन क्लासिफिकेशन, प्रॉपर्टीज़, इन्हें भी थोड़े अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आता है। अगला है फील्ड टेस्ट अप्लाइड ऑन ब्रिक्स। आप ब्रिक्स के बारे में भी पढ़ेंगे, ब्रिक्स मतलब होता है ईंट, तो आप इसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ब्रिक्स, टाइप्स ऑफ ब्रिक्स, क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक्स, बहुत सी टॉपिक्स बनते हैं। तो आप ब्रिक्स को थोड़ा अच्छे से डिटेल में पढ़ लीजिएगा और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आता है। अगला है वेरियस टेस्ट ऑफ सीमेंट। हम सीमेंट के बारे में भी अपने सब्जेक्ट में पढ़ेंगे सिलेबस में, तो आप सीमेंट जो टॉपिक है उसे भी अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। अगला टॉपिक है सीजनिंग ऑफ टिम्बर। आपको टिम्बर एक टॉपिक मिलता है और टिम्बर से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन एग्ज़ाम में मिल जाते हैं, तो आप जो ये सीजनिंग ऑफ टिम्बर है, टिम्बर से रिलेटेड सब कुछ डिटेल में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जो टिम्बर है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगला है वर्कएबिलिटी ऑफ कंक्रीट। आप कंक्रीट के बारे में भी पढ़ लेना, कंक्रीट के बारे में आप जानते भी होंगे, अभी तक कंक्रीट का काम भी देखे होंगे, तो इसके बारे में भी आप बेसिक पढ़ लीजिएगा। अगला है नॉमिनल कंक्रीट, ये कंक्रीट का एक टाइप होता है। अगला है डिफाइन क्यूरिंग। क्यूरिंग भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्यूरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो आप इसे भी प्रिपेयर कर लीजिएगा। डिफाइन आरसीसी, यह भी एक इम्पोर्टेंट है, तो आप आरसीसी को भी पढ़ लीजिएगा। अगला टॉपिक है एनर्जी इफ़िशियंसी इन बिल्डिंग। जो एनर्जी इफ़िशियंसी होता है बिल्डिंग में, आप उसे भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगला है फाउंडेशन, टाइप ऑफ फाउंडेशन। हम बिल्डिंग बनाते हैं, फाउंडेशन करते हैं, तो कितने टाइप्स के फाउंडेशन होते हैं, फाउंडेशन क्या होता है, आप इसके बारे में भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगला है ब्रिक्स बॉन्ड। ब्रिक्स बॉन्ड भी कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो आप इसे भी पढ़ लीजिएगा। और अगला आता है अंतिम वाला, टाइप्स ऑफ डोर एंड विंडो। जो हम दरवाज़ा लगाते हैं, खिड़की लगाते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, ये क्या होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाता है, तो आप इसे भी अच्छे से प्रिपेयर करें। हमारी सेकेंड यूनिट है सर्वेइंग एंड पोजीशनिंग। आपको सेकेंड यूनिट में पढ़ना है सर्वेइंग और पोजीशनिंग। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट है, इससे भी बहुत से क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं, तो आप इसे भी अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। और थोड़ा इजी है, यह लंबा है, लेंथी है, लेकिन थोड़ा इजी है, तो आप इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। पहला टॉपिक है सर्वेइंग एंड इट्स क्लासिफिकेशन। आप सर्वेइंग पढ़ लीजिए, इसके क्लासिफिकेशन को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद डिफाइन रैंकिंग, तो आप इसे भी पढ़ लीजिएगा। अगला टॉपिक है डिफाइन सर्वे स्टेशन। सर्वेइंग पढ़ेंगे तो उसमें सर्वे स्टेशन मिलता है, तो आप सर्वे स्टेशन के बारे में भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ओपन एंड क्लोज ट्रेवर्सन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ओपन ट्रेवर्स या फिर क्लोज ट्रेवर्स के बारे में पूछ लेता है, तो आप इसे अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। अगला है बाउडिच रूल्स, ये आप पढ़ लीजिएगा, एक रूल्स होता है, इसके बारे में भी आपको थोड़ा बहुत जानकारी होना चाहिए, ताकि यदि आपको एग्ज़ाम में यह क्वेश्चन दिख जाता है तो आप इसे बहुत अच्छे से
लिख पाएँ। अगला है बियरिंग ऑफ लाइन। आप सर्वेइंग करते हैं तो वहाँ पे आपको स्टेशन मिलता है, लाइन मिलता है, तो लाइन में भी बहुत सी चीज़ें होती हैं। यहीं एक टॉपिक आपको बियरिंग ऑफ लाइन भी मिलता है, तो लाइन के बारे में भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा और बियरिंग ऑफ लाइन को भी अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। अगला है लोकल अट्रैक्शन, तो आप लोकल अट्रैक्शन को भी पढ़ लीजिएगा, यह भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और जो 8वां वाला है यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमें सिविल में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आते हैं और न्यूमेरिकल ज़्यादातर सर्वेइंग से आते हैं, तो जो न्यूमेरिकल है सर्वेइंग का आप इसे बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा 1 2 3 4 बार। तो सिविल में जो सर्वेइंग टॉपिक है इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कई बार पूछ लेता है, 1 या 2 क्वेश्चन तो न्यूमेरिकल के पूछ ही लेगा। अगला टॉपिक है लेवलिंग। आप लेवलिंग को भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, लेवलिंग भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे भी क्वेश्चन पूछ लेता है। टाइप्स ऑफ लेवल, जब आप लेवलिंग पढ़ेंगे तो उसी में टाइप्स ऑफ लेवलिंग भी आ जाता है। अगला है रेसिप्रोकल लेवलिंग इन डिटेल, ये टाइप्स ऑफ लेवल में ही। एडजस्टमेंट ऑफ लेवलिंग इंस्ट्रूमेंटल, राइज एंड फॉल मेथड, कंप्यूटिंग लेवल। जो अगला टॉपिक है ये 9 से लेके 12 तक ये सब लेवलिंग में है, तो आप इसे थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। लेवलिंग एक लेंथी टॉपिक भी है और इजी टॉपिक भी है। आप इसमें जो भी क्वेश्चन यदि आपको दिख रहा है तो आप एग्ज़ाम में लिख पाएँ ऐसा तो प्रिपेयर कर लीजिएगा। अगला है आपका कंप्यूटिंग मेथड, तो कंप्यूटिंग लेवल मेथड, यह भी एक लेवलिंग का मेथड होता है, तो आप इसे भी अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। और जो 14 है वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, थियोडोलाइट। थियोडोलाइट बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लीजिएगा, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसे बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा थियोडोलाइट और इसके प्रकार को। अगला है डिफरेंट मेथड ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग, ये आप 14 और 15 को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा क्योंकि ये दोनों क्वेश्चंस बहुत बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, जो आपका टेबल सर्वेइंग है और थियोडोलाइट है। अगला है EDM मेथड एंड इट्स टाइप, जो लास्ट के तीनों क्वेश्चन हैं 14, 15, 16, आप इसे अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। हमारी अगली यूनिट है यूनिट 3, जिसका जो है मैपिंग एंड सेंसिंग। यह बहुत ही छोटी यूनिट है और आपको दिख भी रहा होगा कि इसमें ओनली 6 टॉपिक्स हैं, तो आप इसे जितना अच्छे से चाहें उतने अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। और इससे मान लीजिए 1 या 2 क्वेश्चन आ रहा है तो सोच लीजिए आपका क्या होगा, 14 मार्क्स क्लियर हो जाएंगे। यदि 2 क्वेश्चन आता है तो आपको इतने इजी यूनिट से इतना अच्छे से मार्क्स लाने का मौका मिल रहा है, तो आप यूनिट 3 को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, जिसमें पहला टॉपिक है डिफाइन काउंटर एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। पहला टॉपिक आपको प्रिपेयर करना है काउंटर क्या होता है, और काउंटर में जो भी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, इसके प्रकार, इसके टाइप्स, इसके प्रॉपर्टीज़, इसके एप्लीकेशंस जो भी हैं, आप इसे पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। अगला है कंटूर इंटरवल, जो कंटूर इंटरवल है यह भी आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आप कंटूर के बारे में पढ़ेंगे तो इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको मिल सकता है। और बहुत ही छोटी यूनिट है, बहुत ही कम टॉपिक्स हैं, आप 6, 7, 8 टॉपिक तो ईजिली पढ़ सकते हैं एक यूनिट से। और अगला है आपका यूज़ एंड मेथड ऑफ कंटूर, जो कंटूर में जो मेथड हैं, इनके यूजेस हैं, वो भी आपको पढ़ना है। तो यहाँ हम अभी एक ही टॉपिक पे चल रहे हैं, कंटूर पे। उसके बाद आता है वेरियस वॉल्यूम कंप्यूटेशन मेथड, जो आपको वेरियस वॉल्यूम कंप्यूटेशन मेथड मिलता है, उसके बारे में आपको पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, यह बहुत बार पूछा जाता है। और अंतिम टॉपिक है डिफाइन रिमोट सेंसिंग इन इट्स एप्लीकेशन। आप यहाँ पे जो रिमोट सेंसिंग है इसे थोड़ा लेंथी पढ़िएगा, डिटेल में पढ़िएगा, यदि इससे कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इजीली प्रिपेयर कर लीजिएगा। देखिए आपको इस यूनिट में सिर्फ तीन टॉपिक ही पढ़ना है। 3 तो ये हो गए कंटूर, 1 हो गया वॉल्यूम वेरियस कंप्यूटेशन मेथड, और अंतिम हो गया रिमोट सेंसिंग एंड इट्स एप्लीकेशन। तो ये 3 ही टॉपिक हैं जिनको आपको प्रिपेयर करना है, तो आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं और बहुत अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं। हमारी अगली यूनिट है यूनिट 4, जिसका नाम है फोर्स एंड इक्विलिब्रियम। आप इसे भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, लास्ट की 4थी और 5वीं यूनिट से भी बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पहला जो टॉपिक है आपको इस यूनिट में वो है डिफाइन कोप्लेनर एंड कॉन्करेंट फोर्स।
आपको इसे अच्छे से प्रिपेयर करना है। बहुत बार कॉन्करेंट फोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। अगला है ट्रिंगल लॉ, पैरेलल, अगला है ट्रिंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ एंड पॉलीगॉन लॉ। ये जो फोर्स में जितने भी लॉ हैं, आपको 3-4 लॉज आपकी टॉपिक में हैं, आपके सिलेबस में हैं, तो आप इनको पढ़ लीजिएगा, इनको प्रिपेयर कर लीजिएगा। हो सकता है कोई एक लॉ आपसे पूछ ले। अगला है डिफाइन वर्जिनॉन्स थ्योरम। अगला है डिफाइन वर्जिनॉन्स थ्योरम। तो जो थ्योरम है ये भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगला है डिफरेंस बिटवीन मूवमेंट एंड कपल। जो आपको डिफरेंस है, अभी तक हमने 4थी यूनिट पे आ गए, कोई भी डिफरेंस नहीं देखा, तो हो सकता है एग्जाम में 1-2 डिफरेंस पूछ ले, और यहाँ पे एक डिफरेंस आपको मिला है तो इसे आप पहले प्रिपेयर कर लीजिएगा। हो सकता है इस यूनिट से यही टॉपिक पे आपको डिफरेंस पूछ लें। अगला है फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम भी आप पढ़ लीजिएगा। अगला है बॉस नोटेशन, तो आप इसे भी अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। 7वां है कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। आप इसे भी जो कंडीशन होता है इक्विलिब्रियम में, आप उसे भी अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। अगला है लामिस थ्योरम। जो ये थ्योरम है, 2-3 थ्योरम्स आपको इस यूनिट में देखने को मिलता है। हो सकता है 1 या 2 थ्योरम आपको एग्जाम में पूछ ले, तो आप जो लॉ हैं, थ्योरम हैं और जो डायग्राम्स हैं उन्हें बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा। अगला है डिफाइन ट्रस्ट अज्यूम्पशन मेड वाइल एनालिसिस ऑफ फ्रेम। इसे भी आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। अगला है डिफाइन डिफरेंट मेथड ऑफ एनालिसिस ऑफ प्लेन ट्रूथ। तो आप ये जो डिफरेंस मेथड है एनालिसिस करने का प्लेन ट्रूथ का, आप इसे भी अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। और अंतिम टॉपिक है डिफाइन फ्रिक्शन कोलम्ब लॉ ऑफ फ्रिक्शन। ये जो भी आपको लॉज मिल रहे हैं, यहाँ पे हमने 5-6 लॉ देख लिया। जितने भी लॉ हैं आप इन सारों को थोड़ा थोड़ा देख लीजिएगा, और जो आपको लग रहा है कि इम्पोर्टेंट हैं, आप अपने रेगुलर क्लास रहे हैं या अपने सिलेबस में, अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में देख रहे होंगे, तो उनसे देख लीजिएगा कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जा रहा है, तो आप उन्हें बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। और जो ये टॉपिक्स हैं, जितने भी यहाँ 10-11 टॉपिक्स हैं, आप इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। यदि आप इतना प्रिपेयर कर लेते हैं तो हो सकता है आपके एग्जाम्स में 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ लिया। ये यूनिट है यूनिट 5, जिसका नाम है सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। यह यूनिट भी यूनिट 3 की तरह बहुत ही छोटी है, बहुत ही कम टॉपिक्स हैं इसमें, तो आप इसे भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहला टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन सेंटर एंड सेंट्रॉइड। मैंने बताया था पिछले यूनिट में भी एक डिफरेंस मिला था, इस यूनिट में भी एक डिफरेंस है, तो आप ये दोनों डिफरेंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। अगला है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ये थ्योरम है 5वीं यूनिट में, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, आप इसे भी अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। अगला है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। 1 थ्योरम, 2 थ्योरम, तो ये दोनों थ्योरम को आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। अगला है रेडियस ऑफ गायरेशन। तो जो ये रेडियस है, गायरेशन है वो आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। और अगला है टाइप्स ऑफ लोड एक्टिंग ऑन बीम। आप जो बीम में पढ़ते हैं लोड एक्टिंग, लोड, तो इसके टाइप्स होते हैं, तो आप इसे भी अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। 6वां टॉपिक है शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। जो शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट है, यह टॉपिक तो इम्पोर्टेंट है ही, और इससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल जरूर मिलेगा एग्ज़ाम में। तो जो शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट है, इसमें आप इसे प्रिपेयर तो करना ही है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसके आपको न्यूमेरिकल सबसे पहले प्रिपेयर करना है। ज़्यादा ध्यान दीजिएगा आप न्यूमेरिकल में। और अगला है पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रफ्लेक्शन, तो आप इसे भी प्रिपेयर कर लीजिएगा। यूनिट 5, यूनिट 3 बहुत ही ईजी हैं, छोटी हैं, तो आप